सुतली, मम्मी, चिंटी, सुतली, तू ठीक था ना? रिंकू, हाँ। थैंक गॉड। लगता है प्रलय का प्रोग्राम भगवान जी ने कैंसिल कर दिया है। एक बार फिर से बालवीर ने हमारे प्लैनेट को न्यू लाइफ दे दी। इन सबके चेहरे पर खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना पार्टनर? हाँ, और यही खुशी बालवीर के जीवन का असली मकसद है विवान। तो फिर चलो पार्टनर, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग को माँ को हक करके शेयर करते हैं। चलो। देवू भैया, देवू, विवान, माँ, बालवीर ने तिम्नासा का सारा खेल चौपट कर दिया बालपरी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तिम्नासा की शक्ति का स्रोत यानी वो हीरा बालवीर ने नष्ट कर दिया है और अब जो सरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता बलपरी। कभी कभी सच बहुत ही उलझा हुआ होता है। लूट गया शहर नागिन का, डसने से पहले चौपट हो गया ये चमन, शहर बसने से पहले। अरे क्या हैरानी है आपकी। मैंने आपको इतनी दर्द भरी कविता सुनाई और आपने मुझे लात मारी। अरे किसी की कदर ही नहीं आपको। कौन लुटा है और किसका चमन उजड़ा है, ये तो बालवीर को ही पता चलेगा। आसुचे, पार्टनर, ये क्या गुगली है? ये एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है? परिया, आप लोग जाइए, मुझे शौर्य से कुछ बातें करनी है। शौर्य, आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। ये शक्ति स्रोत का हीरा अपने आप कैसे जुड़ना शुरू हो गया। अब फिर से होगी तबाही। ये टाइमर फिर से 50 मिनट्स पे क्यों सेट हो गया? अब केवल 50 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। अरे प्रलय कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो। हाँ, भागो।
पार्टनर, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने समझदारों वाली गलती बालवीर, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि हर जीत कामयाब नहीं होती। पहेलियां मत पूछो तिम्नासा, सीधा सीधा बताओ। सीधी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस हीरे को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा, तिम्नासा। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना कड़वा और कठोर है। तुमने इस हीरे को तोड़ने के चक्कर में मुझे एक वरदान दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वरदान? कैसा वरदान? वो वरदान ये है कि अब ये हीरा तुम्हारी शक्तियों को भी निगल लेगा। ये घड़ी हमारे हाथों पर कैसे? पहले तो सिर्फ धरती भस्म होने वाली थी बालवीर, लेकिन अब तुम, परियां, वीर लोक का हर एक निवासी, पूरा वीर लोक भस्म हो जाएगा, धरती के साथ साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। तो अब हम क्या करें शौर्य? मुझे अपने वीर तप के बाद इस मुसीबत का एक हल मिल गया है बालपरी। सच? शौर्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो समाधान मुझे मिला है उसके लिए हमें किसी के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। शौर्य, धरती लोक को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। नहीं बालपरी, तिम्नासा की अनंत शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान देना होगा। आशुचे, ये हमारे हाथों में घड़ी कैसे आ गई? गिर पड़े। इसका मतलब क्या है? हाँ, अरे मुझे क्या मालूम चढ़ा भाई, ये निशान तो मिटते नहीं मिटता। बालवीर, मुझे लगता है ये तिम्नासा की कोई नई चाल है। अचानक सब लोगों के हाथ पे ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। हमारे हाथ पर भी।
रहा था। धरतीवासियों, तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान उभरा है, ये काल चक्र है। जैसे ही इस काल चक्र में समय 0 0 0 होगा, तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्या? क्या? क्या बोलते ही? टिम्मी आंटी लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली जितना लोग स्ट्रेस में आएंगे उतना ही उनके माइंड और हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे मानव जाति को अपनी मानवता दिखाने का एक मौका दिया है मैंने। तुम लोगों के हाथ में जो काल चक्र है, उस काल चक्र से कुछ समय एक दूसरे को बांट सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तुम में से कौन अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होगा। गिरपड़े अंकल, आप तो पुलिस में है ना, आप तो सबकी जान बचाते, तो प्लीज आप अपना समय थोड़ा में उधार दे दीजिए ना। चिंटू बेटा, मेरी खुद की सांस ये जहरीली हवा की वजह से फूल रही है। मैं तुम्हें कहां से दूं? आज साबित हो ही गया कि प्यार, दया, भाईचारा, ये सब कुछ तुम तब तक दिखा सकते हो जब तक कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस इंसानियत के चेहरे के पीछे सिर्फ स्वार्थ है। तुम सब स्वार्थी हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है तिम्नासा। हाँ, आज हम दिखा देंगे कि हम इंसान सेल्फिश नहीं बल्कि कितने दयालु हैं। हाँ। झेड़ा अंकल संभालिए, 1 मिनट। पता नहीं हम सबके हाथों में ये घड़ियां फिट करके भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? हम सब चिंता मत कीजिए, बुरे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दिवाली आंटी, देखिए प्रेयर की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भगवान, अब तक शौर्य ने वीर तप करके इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल दिया होगा। मैं वीर लोग जाकर आता हूँ। फिक्र नॉट पार्टनर, तब तक हम लोग यहाँ के लोगों की होप्स और हिम्मत हाई रखने की कोशिश करते हैं। मैं शौर्य को इस चक्रद्वार में जाने से कैसे रोकूं?
ये चक्रद्वार मुझे उस वामन ग्रह तक ले जाएगा जहां तिम्नासा की अनंत शक्ति का तोड़ है। लेकिन शौर्य, एक बार फिर से विचार कर लीजिए। इस चक्रद्वार में जाना बहुत ही खतरनाक होगा। जानता हूं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है और ये खतरा मुझे उठाना पड़ेगा। शौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वीर तप से तिम्नासा के हीरे को ध्वस्त करने का समाधान मिल गया है। मैं वही लेने जा रहा हूं। अरे वाह, तो बताइए क्या है वो समाधान? मैं वहां पर जाता हूं। तुम नहीं जा सकते बालवीर। मैं नहीं जा सकता? लेकिन क्यों? मां, ऐसा क्या समाधान है जो लेने सिर्फ शौर्य ही जा सकते हैं, मैं नहीं? अब मैं बालवीर को कैसे बताऊं कि जो भी इस चक्रद्वार में जाएगा वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बात है मां? आप मुझसे क्या छुपा रही है? बताइए, आपको मेरी कसम है। बालवीर, धरती के दूसरे छोर पर एक श्वेत हीरा है। अगर उस श्वेत हीरे को तिम्नासा के हीरे के सामने लाया जाए तो तिम्नासा की अनंत शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोगों के हाथों पर बना ये मृत्यु चक्र रुक जाएगा। इसलिए अब और सवाल मत पूछो और मुझे जाने दो बालवीर। मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना बालवीर, अब और सवाल मत पूछो। माफ करना शौर्य, लेकिन सच जानना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी। इसलिए जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट जाओ बालवीर। नहीं शौर्य, नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहरानी का प्रकोप धरती पर लगी जंगल की आग की तरह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन का अंतिम पल कैसे बिताए। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक और शहर डूब गया बाढ़ की चपेट में। लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अरे रे 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 रे, वाह वाह, बहरानी की जय हो, जय हो, जय हो। हेल क्वीन तिम्नासा, इस जीत का मुकुट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर पे ही सजता है तिम्नासा। तुम तीनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो। और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा, तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे, मेरा साम्राज्य हासिल करने की कोशिश करोगे। बालवीर, जब वो श्वेत हीरा उस काले हीरे के पास आएगा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को रोकने के लिए किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। और इसलिए ही शौर्य, शौर्य, जब आप सबने मिलकर मुझे अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की शक्तियां दी थी, तब मैंने ये प्रण लिया था कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर मुझे खुद का बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज इस धर्म को निभाने से
आप ही मुझे रोक रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा असली धर्म है जिंदा रहना, ताकि जब कोई बालवीर को मदद के लिए पुकारे तो तुम उसका जवाब दे सको। नहीं शौर्य, मुझसे ज्यादा आपका जीवित रहना जरूरी है। आप बालवीर के मार्गदर्शक हैं, वीर लोग के कर्ता धर्ता है। मुझसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत है शौर्य। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो बालवीर, और मुझे जाने दो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं शौर्य। मेरे होते हुए मैं आपके प्राणों को खुश नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।